एक बात समझ लो, जिसके अंदर संस्कार हो, दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। दुनिया को जीतना है तो एकमात्र साधन संस्कार है, और अगर जीती हुई दुनिया को हराना है तो बढ़िया साधन है अहंकार। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें दुनिया जीतना है या जीती हुई संपत्ति हराना है। हराना है तो अहंकार को पालिए, पर जीतना है तो अंदर संस्कार को पालिए। ऐसे संस्कारों से भरपूर आचार्य श्री जी, हम सब धन्य भागी हैं। सीताराम, इसको बंद कर दो। हनुमान जी की 2 चौपाइयों पर हम लोग हनुमान जी की कथा सुन रहे। चौपाइयां तो याद हैं, याद हो गई। 2 चौपाइयां हनुमान जी की हम सबने ली हैं, बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं, जिन चौपाइयों के आधार पर हनुमान जी की कथा को गा रहे हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल गाइए मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूले निकंदन, सकल सकल अमंगल मूले निकंदन। गाइए पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवधि बिहारी, हृदय विराजत अवधि बिहारी, हृदय विराजत अवधि बिहारी। इसलिए गाइए सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहे जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे। हनुमान जी महाराज का स्वरूप मंगलमय है, अमंगल का हरण करने वाले। अगर हनुमान जी की मूर्ति मंगलमय है तो हनुमान जी जिसके भवन में रहते हैं वो रघुनाथ जी भी मंगल भवन अमंगलहारी हैं। और कितना अच्छा जोड़ा है कि मूर्ति भी मंगलकारी और मंदिर भी मंगलकारी। अच्छा, ये जोड़ा तो छोड़ो, हनुमान जी का तो रूप नाम धाम ग्राम सब मंगल है। मेरे प्रिय जनों, एक सज्जन हमें मिले, महाराज हनुमान जी ने क्या कहा? हमने कहा क्या कहा? बोले हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है दिन भर भोजन नहीं मिलता। हमने कहा भैया एक दिन ट्राई करके देख लो, मिलता कि नहीं मिलता। देखो हनुमान जी का प्रातः काल नाम लेने से भोजन नहीं मिलता, ये अपवाद है। अरे भैया, जिनका रूप मंगलकारी हो, जिनका नाम मंगलकारी हो, जिनका जन्म भी स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार को हो, ऐसे अमंगल हरण करने वाले वीर बजरंग बली जो भी उनका ध्यान करेगा उसका मंगल ही मंगल होगा।
बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन एक बात और, दूसरी चौपाई पढ़ो। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध। हनुमान जी पवन तनय हैं, पवन के पुत्र। पवन तनय वीर बजरंग बली हैं, लेकिन इनके अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। बोले क्या? संतन हितकारी। इस बात का वर्णन हनुमान चालीसा में भी आया। साधु संत के तुम, हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं तो राक्षसों के भक्षक भी हैं। वो राक्षसों का भक्षण करते हैं, मारते हैं, उनका दमन करते हैं, लेकिन संतों की रक्षा करते हैं। बोलो सीताराम। पर पूरी बात घुमा फिराकर हमें जहां से शुरू करनी चाहिए वो सुनो काम की बात। हनुमान जी पूरे जीवन भर लीलाएं करते हैं, पर कहीं पर भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ते। लंका में जाकर के बिगड़ते नहीं हैं। कई लड़का वाले हमें मिलते हैं जो विदेश चले जाते हैं, तो हम पूछते हैं क्यों लड़को पीना क्यों शुरू कर दिया? बोले गुरुजी विदेश में रहते ना, हमका ठटरी के बारे, विदेश में रहते तो क्यों पीने लगे? धोखा हो गया। अरे भैया, दुनिया चाहे जितनी खराब बनी रहे, पर तुम बढ़िया बने रहो, कोई तुम्हारी संगति खराब नहीं कर सकता है। कभी चंदन को, सांप को देखना, चंदन का गुण देखना। दिन ना रात सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, पर कभी क्या चंदन विष को व्यापता है? नहीं व्यापता ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे रहते हो। दो प्रसंग, दो पात्र रामायण के बहुत प्यारे हैं। एक तो मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है, और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के राज्य में रहा फिर भी बिगड़ा नहीं, क्योंकि मंथरा राम के राज्य में रही फिर भी सुधरी नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम भारत में रहते हो या विदेश में रहते हो, मेरठ के पागलों, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे दिल में क्या बसता है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। इसलिए आज की जब हम बात प्रारंभ कर रहे थे, तब हमने आपको सूत्र में कहा था, भैया दुनिया जीती जा सकती है संस्कार के बल से, जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार के बल से। अब आजकल संस्कार की तो पूछो मत। संस्कार तो ऐसे गायब हो गए जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। हनुमानी जी बचाए। किसी से कुछ कह दो तो मॉडर्न जमाने के नाम पर गाली और बकते। ये तो मॉडर्न जमाना है। ए ठटरी के बरे, तुम्हीं को मॉडर्न जमाना आया, बाकी को नहीं आया। हमने कल मेरठ की घटना पर जिक्र किया, तो कई लोगों ने कहा कि महाराज आपने उसको हंसी में टाल दिया। नीला ड्राम बड़ा फेमस है। अभी तो गूगल पर सर्च पर करो नीला ड्राम कहां मिलता है। तो लोगों ने कहा कि आपने इसको हंसी में टाल दिया। भैया मेरठ की घटना ने, मुस्कान नाम की उस लड़की ने समस्त नारी समाज को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। समस्त विवाहित स्त्रियों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। बुरा ना मानना, हमारी बात थोड़ी आपको बुरी लगेगी, कथा तो हम सुनाएंगे, पर हम एक प्रार्थना करें, आप अपनी बेटी को या बेटा को डीएम बनाओ या मत बनाओ, आईएएस आईपीएस इंजीनियर बनाओ या ना बनाओ, हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उसे संस्कारवान इंसान बनाओ। तुम अपने बालकों को डीएम बना दिए, आईपीएस बना दिए, इंजीनियर बना दिए, भैया आईएएस बना दिए,
पर अगर तुम अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाए तो तुम्हारी सब पढ़ाई धरी रह गई, तुम्हारी नौकरी धरी रह गई, तुम्हारे बच्चों की सफलता धरी रह गई। भैया पद के कद के बल पर वो पैसा तो कमा सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं, पर जिंदगी जीना तो संस्कार से ही सीखा जा सकता है। तो इस मेरठ की घटना ने समस्त नारी समाज को कटघरे में लाके खड़ा किया। और सबसे विचित्र बात, बुरा ना मानना, सबसे बड़ी भूल ये है, हमसे किसी ने पूछा कि इसमें आप क्या मानते हैं, हमने कहा पंडित जी इस बेटी के इस कांड में सबसे ज्यादा भूल माता पिता के संस्कारों की है। बुरा ना मानना, मां बाप के संस्कारों की है। आप अपने बच्चों को टीवी सीरियल फिल्म पिक्चर दिखाओगे तो बच्चे ऐसे ही किलर सुसाइडर और लबेरिया के चक्कर में पड़ेंगे, पर रामचरितमानस पढ़ाओगे तो तुम्हारा बेटा राम बनेगा और बेटी सीता बनेगी।